शाम का समय था और बस्ती के किनारे पर एक छोटा सा चाय का ठेला लगा था। ठेले के पीछे खड़ा था रामू, लगभग 25 साल का युवक जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई मुश्किलें देखी थी। पिता की मृत्यु के बाद रामू ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। उसकी मां ने उसे बड़ा करने में अपनी जान लगा दी थी और रामू ने उनके संघर्ष को नजदीक से देखा था। माँ ने तो सारी जिंदगी मेरे लिए खपा दी। अब मेरी बारी है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे माँ को भी गर्व महसूस हो। एक दिन रामू चाय बना रहा था, तभी उसके पुराने दोस्त गोपाल ने आकर कहा, अरे रामू यार, इस चाय के ठेले से तुझे क्या मिलेगा? कुछ बड़ा सोच। अगर तूने कुछ बड़ा नहीं सोचा तो तू सारी जिंदगी ऐसे ही छोटे से ठेले पर चाय बनाता बनाता ही निकाल देगा। गोपाल, ये छोटा सा ठेला ही मेरे सपनों का पहला कदम है। मैं इसे बढ़ाकर एक बड़ा कारोबार बनाना चाहता हूँ। गोपाल ने रामू की बात पर हंसते हुए कहा, बड़ा कारोबार चाय के ठेले से? तुझे कोई और काम क्यों नहीं मिला? रामू ने गोपाल की बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में जुटा रहा। वह जानता था कि उसके सपने कितने बड़े थे और उन्हें पूरा करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी होगी। रामू ने धीरे धीरे अपने चाय के ठेले को एक ब्रांड बनाने का फैसला किया। उसने अपनी चाय में कुछ खास मसाले डाले और अपने ग्राहकों से फीडबैक लेने लगा। एक दिन एक नामी पत्रकार उसकी चाय का स्वाद चखने के लिए आया। पत्रकार ने चाय का एक घूंट लिया और चौंकते हुए कहा, ये चाय तो वाकई लाजवाब है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट चाय कहीं नहीं पी। रामू, तुमने इसमें क्या खास डाला है? साहब, ये चाय नहीं, ये मेरी माँ के हाथों का जादू है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जो भी करो उसमें अपना दिल और जान लगा दो। पत्रकार ने इस पर एक लेख लिखा और अगले दिन रामू की चाय का नाम अखबार में छप गया। रामू की चाय की दुकान दिन पे दिन मशहूर होती जा रही थी। उसने अपने ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदल दिया, जिस पर अब और भी ज्यादा लोग चाय पीने आया करते थे। उसकी माँ उसकी मेहनत और कामयाबी पर गर्व महसूस कर रही थी। रामू बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बड़ा काम करोगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। माँ, ये सब आपकी दुआओं का ही नतीजा है। अब मैं चाहता हूं कि हमारी चाय देश के कोने कोने में पहुंचे। जो भी हमारी चाय पिए वो बस वाह वाह करता ही रह जाए। रामू ने अपनी दुकान के लिए एक नाम रखा था, रामू की स्पेशल चाय। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान उस छोटे से शहर में प्रसिद्ध हो गई। जब रामू का कारोबार फल फूल रहा था, तब एक दिन उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। शहर के एक बड़े कारोबारी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया, यह दावा करते हुए कि रामू उसकी चाय की नकल कर रहा है, जिसके कारण उसकी चाय की बिक्री कम होकर रामू की चाय की बिक्री अब बढ़ रही है। माँ, अब क्या होगा? उन्होंने तो मुझे अदालत में घसीट लिया है। मैंने तो कभी अदालत देखी भी नहीं है। मैं कैसे अदालत में उनसे अपना केस लड़ूंगा? बेटा, सत्य की हमेशा जीत होती है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो डरो मत बेटा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हिम्मत दिखाते हुए अपनी सच्चाई और मेहनत का भरोसा रखा और अदालत में अपने पक्ष में दलीलें दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, रामू निर्दोष है। उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है और किसी भी प्रकार की नकल नहीं की है। अदालत के फैसले के बाद रामू का हौसला और भी बढ़ गया। उसकी दुकान अब एक फ्रेंचाइजी बन चुकी थी। उसने छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन एक बड़े निवेशक ने रामू से मुलाकात की और कहा, रामू, तुम्हारे ब्रांड की काफी चर्चा है। मैं चाहता हूं कि हम इसे और भी बड़ा बनाएं। जी सर, मैं भी चाहता हूं कि हमारी चाय की दुकान हर जगह हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कारोबार में मेरे जैसे और भी लोग जुड़ें, जो छोटे से शुरू करके बड़े सपने देख रहे हैं। रामू ने छोटे व्यापारियों और चाय वालों को अपने कारोबार में शामिल किया और उनके लिए भी
प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक छोटे से चाय वाले से एक सफल उद्योगपति बना दिया। उसकी चाय की दुकानें अब पूरे देश में फैल चुकी थी। उसने अपने पुराने दोस्तों और शहरवासियों को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी तरक्की की राह दिखाई। एक दिन रामू अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था और उसने कहा, माँ, आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे सिखाया कि कभी हार मत मानो और मेहनत से ही सफलता मिलती है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अपने सपने पूरे किए और साथ साथ औरों को भी इस राह पर चलने का मौका दिया। रामू ने अपनी माँ के साथ अपने पुराने ठेले पर जाकर चाय बनाई। वहां उसने अपनी शुरुआती दिनों को याद किया और अपने पुराने ग्राहकों को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी दी। दोस्तों, आज जो भी मैं हूँ वो आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे उस समय सहारा दिया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज का दिन मैं आप सबके साथ मनाना चाहता हूँ। उसकी माँ ने चाय की कप को उठाकर कहा, इस कप में रामू की मेहनत, उसकी लगन और उसके सपनों का स्वाद है। आइए अब हम सब इसका आनंद लेते हैं। उस शाम वहां खुशियों का माहौल था। रामू ने उस ठेले के पास खड़े होकर अपनी माँ से वादा किया कि वह अपने संघर्ष के दिनों को कभी भी नहीं भूलेगा और हमेशा नए सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। माँ, ये ठेला मेरे लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, ये मेरे सपनों का पहला कदम था। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, इसी ठेले ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और यही ठेला तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाएगा। रामू की सफलता की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सच्चाई से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रामू की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अब एक और सपना देखा, एक ऐसा संगठन बनाने का जो छोटे छोटे व्यापारियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने में मदद करे। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा इस संगठन में लगाया और उसे सपनों की उड़ान का नाम दिया। मुझे पता है कि जब कोई बड़ा सपना देखता है तो उसे पूरा करने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और भी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। रामू का यह संगठन देश भर में फैलने लगा और उसने कई छोटे छोटे व्यापारियों को बड़ा बनने का मौका दिया। रामू की माँ ने यह सब देखकर कहा, बेटा, तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तूने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए बल्कि औरों को भी उनके सपने देखने और पूरा करने का मौका दिया है। रामू की सफलता की कहानी ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक छोटे से चाय वाले से लेकर एक सफल उद्योगपति बनने की उसकी यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। रामू का नाम अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं था बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी माँ के आशीर्वाद और उसके खुद के संघर्ष ने उसे एक मुकाम तक पहुंचाया जहां से उसने नए सपनों की उड़ान भरी। कहानी के अंत में रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। अगर आपके पास एक मजबूत इरादा और सच्ची मेहनत है तो सफलता आपके कदमों में होगी।